लूका 18:18 में लिखा है एक अधिकारी, वो अधिकारी था। लेकिन मरकुस 10 में जब पढ़ते हैं तो उसमें और गहरे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मरकुस की इंजील 10 अध्याय, हाँ जी 17 ਉਹਦਾ 17 वचन। जद प्रभु यीशु बाहर निकल के राह वाल चले जाते सन ਤਾਂ एक मनुख ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ आया। हाँ सुनो, परमेश्वर जब बाहर निकल के चले गए, अब लिखा है बाहर निकल कर चले गए, मतलब दूर थोड़ी, एक सभा में नहीं, एक घर में नहीं, बाहर रोड पे दूर चले गए। तो एक अधिकारी भागकर आया। वो अधिकारी रोमन नहीं था और वो फरीसी भी नहीं था, क्योंकि फरीसियों का विश्वास था। सदुकी जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। अगर आप पूरा पवित्र वचन नया नियम पढ़ो आपको समझ आ जाएगी ये सदुकी ही था। आप उसको गहरे से पढ़ोगे, बहुत बार इसका जिक्र हुआ है। हाँ जी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। घुटने टेक लिए उसने। अधिकारी, सदुकी, फरीसी ये जेलसी करते थे परमेश्वर से। क्यों? कभी भी ये पॉसिबल नहीं था कि परमेश्वर के आगे घुटनों पे वो बैठे अधिकारी। ना ना ना, वही लोग थे जो परमेश्वर से जेलसी करते थे, क्योंकि वो लोग जो फरीसी और सदुकी थे, वो लोग उन्होंने आराधनालय बनाए हुए थे अलग अलग। उन्होंने आराधनालय हर शहर में बनाए हुए थे और लोगों से पैसा ले रहे थे। वो आपने वो सुन चुके हो, मैंने 2-3 बार वो प्रचार किया है कि कैसे याजक पुराने समय पे पैसा लेते थे। तो उनके अंदर ये पैसा ले लेकर, पैसा तो बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब क्या ढूंढ रहा है? वही जिसकी बात चल रही है, सदीपक जीवन। तो इसको आपको पता, परमेश्वर जी ने प्रचार किया सदीपक जीवन देने के लिए। मुझे प्रभु यीशु ने बोला मुझे भेजा है सदीपक जीवन देने के लिए। ये हिल गए सारे। क्यों? क्योंकि सदीपक जीवन, अनंत जीवन, अनंत सदा का जीवन ढूंढने के लिए तो इनको सिखाया जा रहा था, ये पढ़ाया जा रहा था। ये बड़े अधिकारिता पे थे सदीपक जीवन को ढूंढने के लिए। और वो घुटने लगाकर परमेश्वर के आगे दूर जाकर कि कोई देखे ना, कोई पूछे ना। जब उसने घुटने लगाए तो क्या कहा उसने? ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, हे उत्तम गुरु। हाँ, उसने कहा है गुरु, नहीं कहा। या खास करके लिखा हुआ उत्तम गुरु। परमेश्वर यीशु मसीह ने भी इस बात को रिपीट किया कि तू मुझे उत्तम क्यों बोलता है? क्यों? क्योंकि उसको पता था कि गुरुओं को तो उसने चेक कर लिया, अब उत्तम गुरु ही ये बता सकता है कि कहां पे है सदीपक जीवन, कैसे मैंने सदीपक जीवन को ढूंढना है। वो प्रभु यीशु ही थे। उसको उसने बोला उत्तम गुरु। वो जानता था गुरुओं को क्या कर रहे हैं। और परमेश्वर यीशु ने क्या बोला आगे? यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, तू मैनू उत्तम क्यों कहता है? उत्तम कोई नहीं पर केवल इको परमेश्वर। तू हुक्मां नू जानदा है। हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा कि तू उत्तम गुरु मुझे बोलता है और तू सदीपक जीवन की बात कर रहा है, अनंत जीवन की बात कर रहा है, तो तू हुक्मों को जानता है। कितने लोग हैं जिनको पता है कि हुक्म, मूसा के समय पे 10 हुक्म, कितने लोग हैं जिनको पता है? हाँ, अच्छा, हाँ जी।
क्या लिखा है फिर? ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ठगी ना कर। ठगी ना कर, ये पता आपको, ये हुक्म के अंदर नहीं लिखा हुआ। जो मूसा के 10 हुक्म है और यहां 6 ही परमेश्वर ने बोले। आप नोट कर लो, आपने अगर 10 हुक्मों को पढ़ना चाहते हो तो कूच की किताब 20 आप उसको पढ़ोगे, और व्यवस्था विवरण 5 जब पढ़ोगे, और कूच की किताब 20 के अंदर ठगी शब्द क्यों परमेश्वर ने किया? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि यही कर रहा है वो। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यही उसने कहा, ठगी ना कर, क्योंकि वो पैसा ले रहे थे लोगों से, और परमेश्वर जानते थे कि कोई बात नहीं, चिंता ना करो, सदीपक जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम लोगों को ठगी कर रहे हो तो सदीपक जीवन बहुत दूर है, ध्यान रखना। क्यों बोला परमेश्वर ने कि 10 हुक्मों को पूरा कर? और अब ध्यान से पढ़ो इसको आगे। परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है। हम हुक्मों को अगर पढ़ते हैं, आप उसको जरूर पढ़ना, कूच की किताब 20 उसकी 3 से 17 तक लिखे हुए, व्यवस्था विवरण 5 उसकी 21 में लिखे हुए, 2 बार 10 हुक्म पुराने नियम में लिखे हुए हैं, ताकि हमें पता चले। परमेश्वर ने कहा ठगी, ठगी ना कर, ठगी ना मार। और आगे क्या लिखा है? अपने माता पिता का आदर कर। फिर उसने क्या कहा? उसने उन्होंने कहा, गुरुजी मैं अपने बचपन तो इन्हां सबना नु मानदा आया। क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है यहूदियों में पुराने समय में कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अब सिखाएगा तो वो जो खुद चलता है। मैं क्यों बोलता हूं तुम्हें खालिसपन से उठो? मैं बोलता हूं 10 बार तुम्हें कोई दबाए, 100 बार तुम्हें कोई दबाए, 1000 बार तुझे फेलियर का सामना करना पड़े, खालिसपन को मत छोड़ना कभी भी। खालिसपन से उठोगे तो अनंत जीवन देकर जाओगे और लेकर जाओगे। तुम क्यों तुम्हारे ऊपर जोर लगाया हुआ है परमेश्वर ने? क्यों परमेश्वर का जोर लगा हुआ है? क्योंकि खालिसपन से तुम्हें परमेश्वर चाहता है बनाना। वो गलतियों को दूर करना, जो गलतियां आप करते जा रहे हो, करते थे, उन गलतियों को दूर करके खालिसपन से उठना, खालिसपन से चलना। परमेश्वर ने कहा अनंत जीवन मैं हूं, मेरे अंदर से जो निकलेगा, चुगली ना कर लिखा है, झूठ लिखा है, व्यभिचार ना कर, ओ सारा कुछ यीशु की तरह जब तू करेगा तो अनंत जीवन पाओगे तुम। तुम्हें लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है ओ हमें क्या मिला? नहीं, एक जन नहीं होगा ऐसा यहां से जो आज ही गवाही के बिना जाएगा। मैं बोलता हूं तुम्हें, आमीन। तुम्हें कुछ करना है। क्या करना है? जो आज किया है आपने, आज कदम उठाया, परमेश्वर के पास आए हो, आज के दिन यही करना है। यही वो चाहता है परमेश्वर, कि सोचने से पार जब तुम कदम उठाओगे तो यीशु के अंदर से निकलोगे। तुम यीशु के अंदर से यीशु को जानोगे। यही चाहता है परमेश्वर। आपको लगता है मेरी चर्च नहीं चलती, बार बार मैं फेल हो रहा हूं। मैं बोलता हूं आज इतना बड़ा उत्सव है, त्योहार आज मसीह के लिए, क्योंकि तुम यहां पे हो और तुम्हारा मौका कौन सा है? मौका दुनियावी लोग कहां फंसे हुए हैं आज की रात में, और तुम परमेश्वर के भवन में हो। आज चर्च चलेंगे, तुम्हें दिखेंगे।
मैं बोलता हूं आज तो इकट्ठे ही शुरू कर रहे हैं। यस, आज मैं भी शुरू कर रहा हूं, आप भी शुरू करो, देखो क्या होना है। हालेलुया! महाअभिषेक आ गया। अभी मुझे मिलने के लिए आए थे कनाडा से वो हमारे एवेंजलिस्ट पास्टर, वो सीधे कनाडा से दिल्ली उतरे। दिल्ली बोलते पहले मुझे भवन में जाना है। बताओ, ये है वो लोग, तुम लोग, तुम्हारे दिमाग दिल कैसे जुड़ गए महासामर्थ प्रभु यीशु से। वो सीधे यहां पे आज के दिन सोचो, मैं बोलता हूं क्यों नहीं गवाइयां आएंगी, आज ही आएंगी यीशु मसीह। आमीन। आज ही चलेंगे वो जो कभी नहीं चला, Yes. आज ही बढ़ेगा जो कभी नहीं बढ़ा, Amen. आज ही होंगे मिराकल जिसके हाथ से कभी नहीं हुए। आमीन। परमेश्वर ने कहा, उसने कहा मैं बचपन से ही करता हूं इन हुक्मों को पूरा। और फिर देखो आगे क्या लिखा है। ਆਇ ਤਿੱਕੀ यीशु ने ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। परमेश्वर ने उसकी ओर देखा। क्यों? परमेश्वर को तो पता है अंदर से कि चल क्या रहा है, और उसने प्यार किया। मतलब परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, प्यार से उस पे हाथ रखा, प्यार से उसको, क्यों? ताकि उसको ये पता चल सके कि ये गुरु जानता है, उत्तम गुरु सारा कुछ। यस, वो जो उत्तम गुरु खड़ा है ना उसके सामने, उसको अधिकार दिया गया है सब मनुष्य जाति पे। वही है जो सदीपक जीवन दे सकता है। परमेश्वर ने उसको प्यार किया, उसकी ओर देखा और क्या कहा। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ है। क्यों? परमेश्वर ने जब उसको देखा तो परमेश्वर को लगा कि हाँ, ये अनंत जीवन के लिए तैयार हो सकता है, ये जा सकता है अनंत जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं बचपन से ही करता हूं हुक्मों को पूरा। हुक्मों को पूरा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ है। एक ही कमी है, एक ही। क्या? ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ है जा, जो कुछ तेरा है, तेरा जो कुछ तेरा है, ਸੋ ਵੇਚ हाँ, ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ। वो दे दे लोगों को, कंगालों में दे दे। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने क्या कहा? सब कुछ, जो कुछ तेरे घर पे तू दे दे। क्या तुम्हें लगता है सदीपक जीवन के लिए ये करना पड़ेगा सिर्फ? ये बहुत गहरी बात लिखी है, और इसको मैं आज हल्का सा बताने जा रहा हूं। इसको हम पूरा डीप रोज हर हफ्ते जाएंगे। मैं बोलता हूं हमारे हर जन सुनने वाला सदीपक जीवन को पाएगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि जा बांट दे। अगर हम इसको हिब्रू में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो गहरा लिखा है। उसने लिखा है कि जो कुछ तू कर सकता है। मैं इसको अगली बार दिखाऊंगा, डीप गहरा इसको हिब्रू में हम देखेंगे, ग्रीक में। उसने लिखा कि जो कुछ तू कर सकता है। परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि जो कुछ तू कर सकता है, जा, जहां तक तू कर सकता है कर, जहां जितने टाइम पर तू कर सकता है, जितनी देर तक तू कर सकता है कर। आपको लिखा हुआ मिलेगा ये सारा कुछ पवित्र वचन के अंदर। परमेश्वर ने उसको कहा ये कर, लेकिन क्या हुआ? जब परमेश्वर ने कहा जा ये कर, उदास हो गया वो। आपकी उदासी आपको समझने नहीं देती तुम्हारे सामने कितनी बड़ी मंजिल खड़ी है, तुम्हारे सामने कितना बड़ा कामयाबी के, सक्सेस के वो लोग खड़े। अगर आज मुझे लगता कि ओ ये क्या हो गया,
और मुझे आनंद था। मेरे साथ रहते हैं कुछ लोग, सदा मुझे मिलते हैं पास्टर्स। मैं देख रहा था वो उनको अंदर से उदासी हो रही थी, मुझे आनंद आ रहा था। क्यों? ये काम भी जो उदास हैं, जो थके लगते हैं, जिनको लगता है मैं अभी बहुत नीचे हूं, उनको बल से खड़ा करेगी यीशु मसीह के नाम। आमीन। क्यों? भला तुम्हारे 3 साल कुछ भी, जो कुछ मर्जी हो, मैं बोलता हूं 300 साल क्यों नहीं लगे हुए, यीशु जब साथ है वो फटक से तुम्हें ले जाएगा जहां लेकर जाना। हालेलुया। सिर्फ यीशु की ओर देखो, उसकी बातों को समझो। कई बार ऐसे होता है कि तुम्हारे सामने परमेश्वर कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें समझ नहीं आया, उदास हो गए। पतरस उदास हो गया, उसको समझ ही नहीं आई। यहां पे भी आगे आप पढ़ोगे, पतरस ने जब देखा कि परमेश्वर ने क्या बोल दिया कि जा बेच दे सारा कुछ, ओ ले आपां तो इथों कुछ पौन आए सी, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਜਾ बनना, ਆਪਾਂ कुछ करांगे। वो समझा नहीं। जरूरी नहीं है, तुम्हें समझ नहीं लगी इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे अंगेज्ड है, परमेश्वर तुमसे नफरत करते, तुम्हें सुनते नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें समझ नहीं लग रही, वेट करो। अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा, वेट करो। तुम संपर्क में आओ। ओ तुम्हारे पास, अगर तुम यहां पे आते हो, तुम फेथ करते हो, मिलो मुझसे। तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें समझाऊंगा। जब कोई तुम्हें बोले कि इसको बड़ा झटका देना है, तुम उतनी ऊपर जाकर, ऊपर से ऊपर जाकर परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। मैंने जब महासामर्थ को शुरू करना था, तो मेरे कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो देखो जी, आप जलंधर में शुरू करने की सोच रहे हो। ओ नहीं जी, आपकी उम्र 50 की होने लगी है, 50 की उम्र में शुरू नहीं किया जाता कुछ भी। जो कर लिया 50 साल में, उसको बैठकर देखा जाता है। मैंने बोला मेरा एक एक कदम 50-50 साल को पूरा करना है। क्यों? अरे तुम खालिसपन से, तुम अकेले खड़े हो, कोई नहीं है साथ में, कोई नहीं है इर्द गिर्द, पैसा नहीं है, जुगाड़ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बोलता हूं नाचो घूमो, क्योंकि यीशु तुम्हारे साथ। अगर तुम यीशु मसीह को जान चुके हो, उसने कहा मुझे जानो। अगर तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें सदीपक जीवन ला कर दूंगा। उसने कहा मुझे अधिकार दिया पिता ने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोचों के ऊपर, तुम्हारे चर्चों के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुम्हारे पैसे के ऊपर, तुम्हारे फेलियर के ऊपर। परमेश्वर यीशु मसीह ने अगर अधिकार लिया है, वो अपनी जुबान से नहीं फिरता, याद रखना। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, याद रखना। वो जो लिखता है वो करके दिखाता है। मैं बोलता हूं, मुझे 50 साल की उम्र में लोगों ने एडवाइस दी, बस कर, ना कर, बंद कर। मैंने बोला यीशु का अधिकार है मुझ पे, यस। और उसने कहा है तू शुरू कर, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। और हुआ क्या? हुआ क्या? आज नौबत यहां तक आ चुकी है कि लोगों को हालत पतली होनी शुरू हो गई। लोगों यस। वो ढूंढ रहे हैं, ओए कैसे पकड़ो इसको, पकड़ो 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 इसको, ढूंढो, ओए आवाज दबाओ इसको, ये क्या बोल रहा है। ये तो साफ साफ प्रचार चल रहा है, खुला खुला प्रचार खालिसपन से चल रहा है, इसको बंद करो। नहीं रुकेगा ये, कभी नहीं। मैं बोलता हूं ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, ये परिवार परमेश्वर का ऐसा परिवार है। आज तुमने प्रूव कर दिया कि इन दिनों में तुम यहां पे दुनिया जीत कर लाएंगे यीशु मसीह के नाम से। के चल देने दो, दवाइयां देना
तुम्हें, उदास मत हो, चिंता मत करो। आज जो आए हो अपनी फोटो जरूर मुझे भेजना ताकि कोई मिस ना हो जाए। मैं बोलता हूं एक पल नहीं तुम्हारे जीवन में ऐसा रहने दूंगा कि तुम उदास हो जाओगे। एक पल नहीं रहने दूंगा यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे बच्चों के जीवन में तुम उदास होंगे। एक पल नहीं ऐसा रहेगा कि तुम फेल पाओगे, उदास पाओगे, तुम कर्जों में पाओगे। परमेश्वर आज ही खत्म करेगा सारा कुछ। क्यों? क्योंकि अधिकार किसका है? यीशु का। कभी कभी ऐसे हो सकता है वो अधिकारी को बात समझ नहीं आई। बात कितनी बड़ी हो रही थी पता है? आगे सुनो आप, कितनी बड़ी हो रही थी। सुनो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है आगे, ध्यान से सुनना। अब बात पते की है, वो पते की कि तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। मैं बोलता हूं